नाज़रीन आदाब, सुबह बखैर। 6 बजे तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा सेशन आज से शुरू हो रहा है। बजट इजलास 31 जनवरी को पार्लियामेंट के दोनों ऐवान की मुश्तरका इजलास में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब से शुरू हुआ था। 2020-21 का मरकजी बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था। 11 फरवरी को पार्लियामेंट के इजलास को मुलतवी किया गया था ताकि कायमा कमेटियां मुख्तलिफ वजारतों के 2020-21 के बजट मुतालबात पर गौर कर सकें। 3 अप्रैल को इस इजलास का इख्तिताम होगा। इस बजट इजलास में मुतादिद अहम बिल दोनों ऐवान में पेश किए जाएंगे, जिसमें तिब्बी इस्कात हमल तरमीमी बिल और डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 शामिल है। इस इजलास के दौरान मुख्तलिफ वजारतों बशमूल रेलवे, समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात, सेहत और सेहत के ग्रांट के मुतालबात पर भी बहस होगी। और दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपने इलाकों में अमन और भाईचारा बरकरार रखें। पुलिस ने दिल्ली के किसी भी इलाके में तशद्दुद की खबरों को मुस्तरद किया है। दिल्ली पुलिस के तर्जुमान MS रंधावा ने कहा कि दिल्ली में सूरत हाल मामूल पर है और सीनियर अफसरान हालात पर नज़र रखे हुए हैं। इसी दरमियान दिल्ली पुलिस के कुछ अफसरान ने लोगों के दरमियान जाकर उन्हें अफवाहों से बचने का मशवरा दिया। पुलिस अफसरों ने लोगों से कहा कि वो मुतमईन रहें क्योंकि पुलिस उनकी सिक्योरिटी के लिए तैयार है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहरियत तरमीमी कानून के बारे में लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में कल एक रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून किसी की शहरियत छीनने के लिए नहीं है, बल्कि शहरियत देने वाला कानून है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने CAA के बारे में यहाँ के लोगों के जहनों में गलतफहमी पैदा की है और ये कि आज तक तृणमूल कांग्रेस ने पनाहगज़ीनों के हुकूक को नज़रअंदाज किया है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के ज़रिए मुनक्किदा 44वें सिविल अकाउंट डे तकरीब का इफ्तिताह किया। सरकारी मालियाती बंदोबस्त निज़ाम के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि एक इनकलाबी कदम है और पूरी दुनिया DBT और GST को मालियाती इस्लाह के तौर पर देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के ज़रिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत हुई है। मरकजी हुकूमत 8 मार्च को बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन मनाने के लिए 1 से 7 मार्च तक खुसूसी मुहिम चला रही है। इस दौरान 7 निकाती मौज़ूआत की निशानदही की गई है। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन के ताउन की सताइश की जाएगी। इसी मुनासबत से मुल्क के 10 अजीम ख़वातीन के एजाज़ में ख़वातीन और अतफ़ाल बहबूद की वजारत ने UGC के इश्तिराक से एक ट्रस्ट कायम किया है। इन ख़वातीन में इंदौर की हुक्मरान रहीं अहलिया बाई होलकर, अदीबा महादेवी वर्मा और भारत रत्न MS सुब्बालक्ष्मी समेत माहिरीन माहौलियात, तिब और तालीम के शोबे में गैर मामूली ताउन देने वाली ख़वातीन को शामिल किया गया है। सिफर सरमायाकारी इख्तिरात यानी खर्च के बगैर तालीम के मायार को बेहतर बनाने का अनोखा तरीका अपना कर असातिज़ा अपने क्लास और स्कूल में मुस्बत तब्दीली ला रहे हैं। मुल्क भर से ऐसे ही कुछ असातिज़ा को कौमी सतह पर अवार्ड से नवाजा किया। फ़रोग़ इंसानी मसाइल के वज़ीर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव पर मुनक्किदा प्रोग्राम में तालीमी अफसरों और असातिज़ा को नवाजते हुए कहा कि इख्तिरात से हम आने वाली नस्ल को मजबूत बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही जब नई तालीमी पॉलिसी आ जाएगी तो इख्तिरात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। चीन के वुहान शहर से निकाले गए सभी 112 अफराद को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से पाक पाया गया है। इन लोगों को नई दिल्ली के छावला में भारत तिब्बत सरहदी पुलिस ITBP कैंप में रखा गया है। इस ग्रुप में 76 भारतीय और 36 गैर मुल्की शहरी हैं। तमाम अफराद को कैंप में सभी ज़रूरी बुनियादी सहूलतें दस्तयाब कराई जा रही हैं। और आलमी खबरों में 73 साला मोहिउद्दीन यासीन ने मलेशिया के 8वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठाया। शाही महल के तर्जुमान ने कल ये ऐलान किया। मोहिउद्दीन यासीन ने 94 बरस के मासिर मोहम्मद की जगह ली है, जो गुज़िश्ता हफ्ते मुस्तफ़ी हो गए थे। 2 दिन पहले ही मोहिउद्दीन यासीन ने मासिर की जगह खुद को पार्टी सदर करार दिए जाने का ऐलान किया था। भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कल इख्तिताम पजीर हो गए। पंजाब यूनिवर्सिटी मेडल की फहरिस्त में अव्वल मुकाम पर रही। पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी दूसरे मुकाम पर रही, जबकि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तीसरे मुकाम पर रही। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर खेल ने कहा कि उनका हदफ 2028 के बाद भारत को ओलंपिक में सरफहरिस्त 10 में जगह दिलाना है। और नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा 8 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।